हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिनरल प्रोडक्शन का, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए। और उस वीडियो में हमने याद करने का तरीका भी बताया था, और क्रॉप प्रोडक्शन को भी उसी तरीके से याद करना है जिस तरीके से आपने मिनरल प्रोडक्शन को याद किया था। और अगर आप इसे इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में याद कीजिए, या अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हैं तो आप इसे हिंदी में याद कीजिए। जैसे अगर आप इसे राइस चाइना वेस्ट बंगाल याद करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से याद कीजिए, यानी कि राइस चाइना वेस्ट बंगाल, वीट चाइना उत्तर प्रदेश, कॉटन पीनट्स चाइना गुजरात। या आप हिंदी में याद करना चाहते हैं चावल चीन पश्चिम बंगाल, गेहूँ चीन उत्तर प्रदेश, कपास मूंगफली चीन गुजरात, इस तरीके से याद करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से याद कीजिए, जैसा आपको आसानी हो याद करने में। दूसरी बात यह है कि आपको एक ही साथ तीनों याद करना है, यानी क्रॉप, कंट्री एंड स्टेट आपको एक साथ याद करना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो और आपको एक रिदम बन जाए, और ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राइस की बात करते हैं। तो राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री करता है? तो राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है चाइना। और भारत में कौन सा स्टेट राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है? तो वे है वेस्ट बंगाल, यानी चावल चीन पश्चिम बंगाल। इस तरीके से आपको याद करना है, चावल चीन पश्चिम बंगाल। बात करें गेहूं की, तो गेहूं का भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो वो है चाइना। और भारत में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन करता है? तो है उत्तर प्रदेश। तो आपको गेहूं चीन उत्तर प्रदेश इस तरीके से याद करना है। आपको कपास और मूंगफली को एक साथ याद करना है, यानी कॉटन और पीनट्स, इन दोनों को एक साथ याद करना है। और कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है? तो चाइना जो है कॉटन और पीनट्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है। और भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन और पीनट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ऑनियन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना करता है, और भारत में महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा ऑनियन का प्रोडक्शन करता है। तो आपको प्याज चीन महाराष्ट्र याद कर लेना है। चाय की बात करें, चाय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चीन करता है, और भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो चाय का करता है वो है असम। तो चाय चीन असम, इस तरीके से आपको याद करना है। तंबाकू यानी टोबैको, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना करता है, और भारत में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। यानी टोबैको चाइना आंध्र प्रदेश, या तंबाकू चीन आंध्र प्रदेश, इस तरीके से आपको याद करना है। मक्का की बात करें तो मक्का का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अमेरिका करता है, और भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन किया जाता है। यानी मक्का का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में किया जाता है भारत में, और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश है तो है हमारा अमेरिका। ज्वार की बात करें तो ज्वार का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, और भारत में महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा ज्वार का प्रोडक्शन करता है। तो ज्वार अमेरिका महाराष्ट्र, इस तरीके से आपको याद करना है। सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, और भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन करता है। कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, और भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है कॉफ़ी का। सनफ्लावर, जिसे सूरजमुखी कहा जाता है, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूक्रेन में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है। शुगर केन गन्ना जिसे कहा जाता है, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। बात करें मिल्क की, तो मिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है, और कौन से स्टेट में होता है? तो है उत्तर प्रदेश में। जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, और कौन सा स्टेट है? वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेचुरल रबर की बात करें, यानी प्राकृतिक रबर का जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा थाईलैंड करता है, और भारत में केरल राज्य में सबसे ज़्यादा नेचुरल रबर का प्रोडक्शन किया जाता है। दाल की बात करें यानी पल्सेस की बात करें, तो पल्सेस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, और इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है? तो है मध्य प्रदेश। बाजरा का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, और स्टेट की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा का प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपसे कंट्री पूछे तो इंडिया बताएंगे, और स्टेट पूछे भारत में तो राजस्थान बताएंगे। चना, जिसे ग्राम कहा जाता है,
इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। और कौन सा स्टेट करता है, तो वो है मध्य प्रदेश। फूड ग्रेन्स की अगर बात करें तो फूड ग्रेन्स यानी अनाज, ओवरऑल अनाज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो चीन में होता है। और भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से आपको जितने भी क्राफ्ट हैं उनको आपको याद कर लेना है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। चावल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चीन, फिर वेस्ट बंगाल। गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चीन, फिर उत्तर प्रदेश। कपास मूंगफली का प्रोडक्शन चीन, फिर गुजरात। प्याज का प्रोडक्शन चीन और भारत में महाराष्ट्र। चाय का चीन, फिर असम। तंबाकू का चीन, आंध्र प्रदेश। मक्का अमेरिका, कर्नाटका। ज्वार अमेरिका, महाराष्ट्र। सोयाबीन अमेरिका, मध्य प्रदेश। कॉफी ब्राजील, कर्नाटका। सूरजमुखी यूक्रेन, कर्नाटका। गन्ना ब्राजील, उत्तर प्रदेश यानी शुगर केन ब्राजील, उत्तर प्रदेश। मिल्क इंडिया, उत्तर प्रदेश। जूट इंडिया, वेस्ट बंगाल। नेचुरल रबर, थाईलैंड, केरला। पल्सेस इंडिया, मध्य प्रदेश। बाजरा इंडिया, राजस्थान। ग्राम इंडिया, मध्य प्रदेश। फूड ग्रेन्स चाइना, उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है और आपका एक रिदम बन जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इसको आप करीब 7 से 8 बार पढ़िए। जब तक आपको याद नहीं हो जाता तब तक आपको इसी तरीके से पढ़ना है और एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये एकदम याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।